अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोटेलिटी मोडेलिटी एंड फॉर्म्स ऑफ वर्क। क्या जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है सेकंड, इसका क्लास हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें हम शुरू शुरू करते हैं अपना आज के इस क्लास को। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है रेन डैश स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन कमिंग डेज। अब ये पूछ रहा है कि जो बारिश है वो अगले दिनों में जो है पूरे मुल्क में जो है मतलब फैलने वाली है या आने वाली है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हैज़ टू होगा, विल हैव होगा, विल होगा या इज यूज टू होगा। तो रेन रेन विल बी रेन रेन विल स्प्रेड रेन विल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इन कमिंग डेज। ठीक है, तो इसका पहला सी ऑप्शन विल जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश मिस यूर कंपनी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई डैश मिस यूर कंपनी नेक्स्ट टाइम। मैं आपकी जो आपका साथ है उसको अगली अगली बार के लिए या अगली उसके लिए बहुत याद करूंगा या मिस करूंगा। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई शुड भी नहीं होगा, आई नीड टू भी नहीं होगा, आई आउट टू भी नहीं होगा। तो आई शैल मिस योर कंपनी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लुक एट माई हाइट लुक एट माई हाइट आई डैश टच द सीलिंग। अब ये कह रहा है कि मेरे मेरे कद को देखें, मैं छत को जो है सीलिंग कहते हैं, छत को सीलिंग यानी कि छत छत को टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन कैन होगा, क्या होगा? कैन आई कैन टच द सीलिंग। मैं छत को यानी कि टच कर सकता हूँ या करता हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो सवाल है आई डैश स्वैम बाय द टाइम आई वॉज 5। ठीक है, आई डैश स्विम स्विम में क्या करता था यानी कि स्विमिंग स्विमिंग, ये आपने तो देखा है तैराकी। बाय द टाइम आई वॉज 5। ठीक है, तो ऑप्शन फोर जो है, सॉरी क्लास सवाल नंबर फोर है। फोर का जो ऑप्शन बी है कुड, कुड जो है इसका राइट ऑप्शन है। आई कुड स्विम बाय द टाइम आई वाज, क्योंकि ये पास्ट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पास्ट में हम जाते हैं तो ये कुड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास्ट का कुड इस्तेमाल करेंगे हम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नीड नॉट टू वरी यू। ठीक है, डैश फाइंड आउट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, जो सवाल नंबर पांचवा है नीड नॉट टू वरी यू डैश फाइंड आउट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। एनी यू कैन फाइंड इसमें यू कैन का इस्तेमाल करेंगे, यू कैन फाइंड। ठीक है, एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है, क्या आप नेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलें गाइस सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं आई मेक अ फोन कॉल। ठीक है, आई फोन कॉल प्लीज। तो ये एक मैं किसी से पूछ रहा हूँ या उससे मांग रहा हूँ मोबाइल, तो मुझे क्या करना है? कॉल करना है। ठीक है, तो मैं किसी से क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ रिक्वेस्ट के तौर पे। ठीक है, तो उसमें हम लगाएंगे वुड आई वुड आई मेक अ फोन कॉल प्लीज। ठीक है, मैं एक जो है किसी से ये सवाल कर रहा हूँ, ये किसी से मांग रहा हूँ मोबाइल कि कॉल वुड आई मेक फोन कॉल प्लीज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही डैश टेक प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर ने क्या किया? मशवरा दिया है किसको? अपने मरीज को कि आप रोजाना के बेसिस पे क्या करें? मतलब एक्सरसाइज करें। तो इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा दैट दैट ही शुड टेक प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आपने क्या करना है? रोजाना के बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शी रीड्स अ लॉट। ठीक है, शी रीड्स अ लॉट शी डैश बी लर्नड। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि इसने मतलब उसने बहुत कुछ मतलब पढ़ा है, लेकिन उसको बहुत कुछ सीखना भी है, ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन इसका होगा मस्ट। शी मस्ट बी लर्न्ड, ठीक है? उसने बहुत कुछ उसको सीखना भी है। अब वो पढ़ पढ़ तो रही है बहुत कुछ, लेकिन उसको सीखना भी है बहुत कुछ, यानी मज़ीद और कुछ सीखनी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला। डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका अम्ब्रेला या छतरी ले सकता हूँ? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मे आए, ये परमिशन, यानी कि ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है? ये परमिशन मांग रहा है। मे आई बोरो यूर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छतरी उधार ले सकता हूँ? ठीक है, उधार ही लेगा ना। अगला सवाल देखते हैं। यू डैश टर्न दैट मसल, ठीक है? ओ सॉरी, म्यूजिक। यू डैश टर्न दैट म्यूजिक डाउन और एल्स आई कॉल यूर डैड, ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन, यानी आप इसकी आवाज या वॉल्यूम कम करें इसकी गाने की, और एल्स आई कैन, इसके मजीद मैं आपके वालिद साहब को या वालिद को कॉल करूंगा, ठीक है? मतलब ये शिकायतन, किसी को शिकायतन जुमला बता रहा है कि मैं आपके वालिद को या किसी को कॉल लगा दूंगा, वालिद को कॉल लगा दूंगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा 10 इज सी, हैड बेटर। हैड बेटर, ठीक है? हैड बेटर, ठीक है? हैड बेटर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, हैड बेटर। अच्छा, 11 क्वेश्चन को देखते हैं। यू डैश इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन 2 मंथ्स, आप अपनी हैंड राइटिंग यानी लिखाई को, खुशखती को बेहतर कर सकते हैं 2 महीनों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मस्ट। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन 2 मंथ्स, ठीक है? इसका राइट ऑप्शन मस्ट होगा, मस्ट, यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इन 2 मंथ्स, ठीक है? आई डैश लिव, आई डैश लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, मैं यहाँ रहता था जब मैं एक छोटा लड़का था या बच्चा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आई यूज टू लिव। जब भी लिव का होगा तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। आई लिव, आई यूज टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, ठीक है? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ही डैश अब्यूज मी, ही डैश अब्यूज मी। अब अब्यूज का जो लफ्ज है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब्यूज लफ्ज क्या है। अब्यूज लफ्ज गाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने क्या किया, गाली दी है। तो ऑप्शन ए, ही डेरेंट, ही डेरेंट abuse me, he didn't abuse me। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो हम पढ़ रहे हैं मोडेलिटी एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ माजी में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप ईसीबी का ले लें, आप बीपीएससी के ले लें, या एनटीएस के ले लें, या किसी भी पेपर्स को ले लें, उसमें ये सवाल लाजमी इंग्लिश पोर्शन में आते हैं। तो इनको आपने रिवाइज करना है, मेरे साथ रिवाइज करते जाना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उनको मेरे साथ दोहराते जाएं। मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आपको मज़ीद इस तरह की चीज़ें समझा सकें। अगर आपको इसके मुताबिक मज़ीद अगर कोई भी आने वाले टेस्ट के बारे में, जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें अगर आपको मसला या कोई हो रहा है, तो कम उसमें बायो में और मेरा जो है नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।